नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिल रही है कमेंट्स के द्वारा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। कई सारे टॉपिक हैं और ये काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा टाइम की मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन फिर भी मैं उन टॉपिक्स पे काफ़ी चीज़ें स्टडी कर चुका हूँ और वीडियो कुछ दिनों में ही आ जाएगी, यानी एक वीक में ही वीडियो उन सारे टॉपिक पे मैं बना लूंगा और उसको अपलोड कर दूंगा। वीडियो मैं थोड़ा अच्छा बनाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, रिसर्च लग रही है और मेरे पास और भी जो काम है वो भी चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो में डिले है। आज का जो विषय है, आज मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं ताकि जो नए लोग हैं, जो एफएमसीजी इंडस्ट्री, ओटीसी इंडस्ट्री में जिनको अभी आए हुए कम समय हुआ है, जो आने की सोच रहे हैं या जो 2-3 सालों से इसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू वाला ये इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है। और अगर उन्होंने ये वीडियो पूरी देख ली और इस वीडियो में बताई गई बातों को अपने उस कैरियर के दौरान लागू किया, तो उनको काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी आगे आने वाले दिनों में। और नहीं, आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आपको क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपकी स्टार्टिंग में ही यानी पहली बार अगर आपने स्टडी पूरी करी है, चाहे ग्रेजुएशन है चाहे एमबीए है, और पहली बार ही आपको एफएमसीजी या ओटीसी में अच्छी कंपनी मिल गई है, पोस्ट अच्छी मिल गई है, पैसे अच्छी मिल गई है, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप लागू करेंगे अपनी अच्छी कंपनी में, तो और भी ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हो जाएंगे। ये वीडियो मेनली नॉर्मल एवरेज जो कंपनियां ग्रोथ देती हैं, पहली बार जॉब देती हैं, पहली बार जो सैलरी देती हैं, उसके अकॉर्डिंग है। दोस्तों, अगर आपकी पहली बार किसी कंपनी में जॉब लग रही है एफएमसीजी ओटीसी में, या आप 1-2 सालों से एक ही कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हमेशा आपको यही सिखाया जाता है कि आप पहली जो कंपनी है उसमें लग के काम कीजिए, 2-3 सालों तक काम कीजिए और आपको उसी में ग्रोथ मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल झूठी बातें होती हैं। मार्केट की स्थिति को देखते हुए और जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितनी ढेर सारी पब्लिक है, एम्प्लॉय हैं और बेरोजगार लोग हैं, उनको देखते हुए ये चीज बिल्कुल झूठी होती है। क्योंकि अगर आप एक ही कंपनी में 2-3 सालों तक टिक जाएंगे और आपकी पहली जॉब है, तो आपको सीखने के जो चांस है वो लिमिटेड हो जाएंगे। यानी आपकी एक कंपनी है, यानी आप एक कैटेगरी की किसी कंपनी में घुस गए, जैसे आप मान लीजिए नमकीन की कंपनी में घुस गए, बिस्किट की कंपनी में घुस गए, हेयर ऑयल की कंपनी में घुस गए, आटा दाल चावल वाली कंपनी में घुस गए, ठीक है, या ओटीसी इंडस्ट्री वाली किसी ऑयल या डीओ वाली कंपनी को आपने पकड़ लिया, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो एक ही नैरो, एक ही लाइन का होगा। तो आगे जो आपको दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू देके ग्रोथ की जो चांस रहेंगे, जो आपकी सैलरी बढ़ने के चांस रहेंगे, जो आपकी पोस्ट बढ़ने के चांस रहेंगे, वो बहुत ही डाउन हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने शुरू में ही एक डिओड्रेंट बनाने वाली कंपनी में जॉब पकड़ ली और आपको शुरू में उसने सैलरी अच्छी दे दी, पोस्ट भी आपको सेल्स ऑफिसर की दे दी पहली बार में न्यू में, और आप कंटिन्यू 2-3 सालों तक उससे जुड़े रहेंगे, तो अगर आपको 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो जाता है, तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस केवल डीओ या परफ्यूम वाली कंपनी का आपके ऊपर टैग लग जाएगा। दूसरी चीज यह है कि आप उसी की एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे, उसकी मार्केट कैसे स्टेब्लिश करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, कैसे उसकी सेल इंप्रूव करनी है, क्या क्या परेशानियां आती है, यही चीजें आप केवल सीखेंगे। तो दूसरी कंपनी जो ऐसे लोगों को जो शुरू में एक ही कंपनी का एक्सपीरियंस काफी लंबे समय तक रहता है, ऐसी कंपनियों को, कैंडिडेट को दूसरी कंपनियां अवॉइड करती हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी जो अपनी अच्छी पोस्ट देना चाहती है और ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट देना चाहती है, वो हमेशा एक डाइवर्सिफाइड कैंडिडेट को लेना पसंद करती है, जिसका कई सारी वर्टिकल में, कई सारे प्रोडक्ट रेंज से, कई सारी प्रोडक्ट इंडस्ट्री से उसका एक्सपीरियंस हो एफएमसीजी में ही, लेकिन उसको कॉस्मेटिक का भी एक्सपीरियंस हो, उसको डिओड्रेंट का भी एक्सपीरियंस हो, उसको हेयर ऑयल का भी एक्सपीरियंस हो, उसको सैनिटरी नैपकिन का भी एक्सपीरियंस हो। मल्टी एक्सपीरियंस को ऊंची पोस्ट पे और ज्यादा सैलरी पे लेना
पसंद करती हैं। उनकी जो हायरिंग होती है, जो इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन के चांस एक नॉर्मल कैंडिडेट से, एक कंपनी वाले कैंडिडेट से, एक प्रोडक्ट लाइन वाले कैंडिडेट से हजारों गुना बढ़ जाती है। यह बिल्कुल मार्केट का फैक्ट है। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग में इसलिए बताया जाता है कि आप एक ही कंपनी के साथ पकड़ के रहिए, एक ही कंपनी में आपको ग्रोथ मिल जाएगी, आपका मतलब बहुत अच्छा रिज्यूमे हो जाएगा, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो जाएगा, दूसरी कंपनी में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। वो सिर्फ कैंडिडेट को रोकने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। आज के समय में ये चीजें बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। पहले के समय में, आज से 10, 12, 15, 20 साल पहले के समय में जस्टिफाई करती थी। लोग एक ही कंपनी को पकड़ते थे और लंबे समय तक काम करते थे, उसी में प्रमोशन। लेकिन आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है, आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी लोग जॉब चेंज करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रोफाइल चेंज करते हैं। उनकी ग्रोथ, अगर मैक्सिमम लोग को आप स्टडी करेंगे, मैक्सिमम लोगों को देखेंगे, मैक्सिमम मैनेजर, सीईओ को देखेंगे, तो यही देखेंगे जितनी जल्दी वो अपनी डाइवर्सिफाइड, मतलब जितनी जल्दी वो पोस्ट चेंज करेंगे, कंपनी चेंज करेंगे, एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, उनकी ग्रोथ की चांस बहुत ज्यादा हो जाती है, उनकी सैलरी बहुत बढ़ जाती है। यही उदाहरण कंपनियां भी कर रही हैं। कंपनी अब एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। अगर कोई नमकीन वाली सेगमेंट में है तो वो हर साल 2-4 तरह की नमकीन और लॉन्च कर रहा है, और बेवरेज में भी जाना चाहता है, आटा दाल चावल में भी जाना चाहता है। हर कंपनी आपने देखा होगा मल्टी ब्रांड में अपनी पकड़ रखना चाहती है। ऐसे ही कैंडिडेट को करना है। अगर आपके पास नमकीन का, बिस्किट का, डिओड्रेंट का, कई सारी मल्टी कंपनियों का अगर शुरुआती यानी आपके कैरियर से स्टार्टिंग से लेके 5 साल के बीच में 2-3 कंपनियों का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको ऊंची पोस्ट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक तो आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, आपके मल्टी प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ जाती है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाए जाते हैं, उनको मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, कैसे रीलॉन्च करना है, कैसे सेल को इंक्रीज करना है, क्या क्या टेक्निक क्या क्या होती है, ये सारी चीजें आपको आ जाती हैं। और जब बहुत सारी स्किल्स आ जाती है तो आपकी स्किल्स जो होती है इंप्रूव मल्टी स्किल्स हो जाती है। यानी आप इंटरव्यू में सही तरीके से जवाब दे पाएंगे, और कंपनियां भी ऐसे ही कैंडिडेट को प्रीफर करती है आज की डेट में। तो बहुत सारी मार्केट में ऐसी चीजें चल रही हैं, ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं जहां पर वही रटी रटाई बातें आपको बताई जाती हैं जो आज से 10-20 साल पहले काम करती थी, लेकिन आज के समय में वो काम नहीं करती हैं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं। इसीलिए कुछ चीजें समय को देखते हुए अपने को इंप्रूव करना चाहिए। तो अगर आप पहली बार जॉब करने जा रहे हैं या 2-3 सालों से एक ही कंपनी में पड़े हैं, एक ही पोस्ट पे पड़े हैं, एक ही सैलरी पड़े हैं, तो आपको जल्दी से कंपनी चेंज करनी चाहिए, प्रोडक्ट लाइन चेंज करनी चाहिए। आपको मतलब मैं ये बता रहा हूं शुरुआती वालों के लिए, जॉब के पहले दिन से 5 सालों के बीच में आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट जरूर करने चाहिए। उसके बाद चाहे तो आप एक कंपनी को पकड़ लें, एक लाइन को पकड़ लें, एक प्रोडक्ट लाइन को पकड़ लें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में अगर आप मल्टी कंपनी, मल्टी ब्रांड, मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी नेटवर्क टाइप के कंपनियों में काम कर लेंगे डिफरेंट, तो आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रोडक्ट लाइन, किस कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्या नॉलेज आपको ज्यादा है, जिससे आपको इस इंडस्ट्री में कम मिल रहा है तो इस इंडस्ट्री में ज्यादा मिल जाएगा। तो हमेशा आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। शुरुआती के जो दिन होते हैं उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आपके पास मल्टी टैलेंट हो जाएगा, तो उससे आपकी जो ग्रोथ है, जो कंपनियां सिलेक्शन के चांसेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, आप अपनी कंपनी के जितने भी टॉप लेवल के एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं, आरएसएम है, जीएम है, 1-2 पे आप निगाह मत डालिए कि 1-2 ये इसी कंपनी में आए थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव से इसी कंपनी में सीईओ बन के निकले, उनको छोड़ दीजिए। जो बहुत सारे लोग हैं, हमें एक उदाहरण से नहीं समझना, हमें कम से कम 100 उदाहरण से समझने। तो आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, बहुत तरह की पोस्ट पे काम किया, नई कंपनी, न्यू लॉन्च कंपनी, पुरानी कंपनी, मीडियम कंपनी, लाला कंपनी, ऑनलाइन कंपनी, बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट हैंडल किए हैं, तो आज वो अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। और जो एक ही लाइन में करता हुआ आ रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी जिंदगी में एक पोस्ट ऊपर जा सकता है। अगर वो सेल्स एग्जीक्यूटिव पे आया है तो सेल्स ऑफिसर पे ही रिटायर होगा। मैक्सिमम लोग ऐसे ही रिटायर होते हैं। इसलिए अपनी शुरुआती
जो टाइम है, अगर आपको आए हुए 3 से 4 साल भी हो चुके हैं मार्केट में, तो आप जल्दी से जल्दी अपने को चेंज कीजिए। अगर आप दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते, दूसरी प्रोडक्ट लाइन में नहीं जा सकते, तो उसकी इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर दीजिए। उसकी मतलब आपको स्टडी करना, नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दीजिए उस लाइन की भी। तो आपके पास एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का एक डेटा आ जाएगा आपके पास, और आपको अच्छी एक ग्रोथ मिलेगी। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, चाहे आप एफएमसीजी से हो, ओटीसी से हो, या किसी भी कंपनी से हो। लेकिन मैक्सिमम ये जो ट्रिक्स है सेल्स में काम करती है, और खास तौर से एफएमसीजी और ओटीसी इंडस्ट्री में काम करती है, क्योंकि एफएमसीजी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारी कंपनी आती है, बहुत तरह के प्रोडक्ट आते हैं, तो इसमें ये बहुत बम्पर काम करती है।